everyone. My name is Pragya Sharma and I've qualified CSIR NET GRF with All India rank 78. I've also qualified GATE in Excel as well as BT and also DBT. And apart from this, I've also qualified ICMR GRF 2021. So in this video, I'm going to discuss about ICMR and what strategies I followed to clear this exam in my very first attempt. So in the very first part, let's discuss ICMR GRF exam होता क्या है. तो आईसीएमआर एक नेशनल लेवल एग्जाम कंडक्ट करवाता है फॉर जेआरएफ, जिससे आप किसी मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी या नेशनल लेबोरेटरीज में एडमिशन ले सकते हो फॉर पीएचडी. ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होता है एंड इसमें टोटल 150 सीट्स होती है, आउट ऑफ विच ओनली 120 सीट्स आर देयर फॉर लाइफ साइंसेज. नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस विद सीएसआईआर. फर्स्टली जो फेलोशिप का अमाउंट होता है दैट इज सेम एज CSIR. एंड नेक्स्ट बात करते हैं पेपर पैटर्न की. तो जो पेपर पैटर्न होता है वो CSIR से डिफरेंट होता है. इसमें 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन A, B एंड C. तो जो लाइफ साइंसेस वालों के लिए होता है सेक्शन A और B. जो सेक्शन C होता है वो सोशल साइंसेस के लिए होता है, जो कि हमें अटेम्प्ट नहीं करना होता है. सेक्शन ए में आते हैं 50 क्वेश्चंस जो कि एप्टीट्यूड के होते हैं एंड सेक्शन बी में आते हैं 100 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच हमें 75 अटेम्प्ट करने होते हैं. देयर इज 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन एंड देयर इज 0.25 नेगेटिव मार्किंग. अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस की. तो जो सेक्शन ए का सिलेबस होता है उसमें क्वेश्चंस आते हैं जो साइंटिफिक फिनोमेना है, जनरल साइंस है, 10th-12th लेवल की जो बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, वहाँ से क्वेश्चनिंग होती है. और सेक्शन बी की बात करें तो उसमें पूरा लाइफ साइंसेस का पार्ट होता है और इसमें जो क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है वो CSIR के कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट what key points to remember while preparing for this exam and how did I prepare for this exam. तो अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की. तो जो ICMR के क्वेश्चंस होते हैं वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सरफेस लेवल क्वेश्चंस, बिल्कुल मेमोरी बेस्ड, जस्ट लाइक पार्ट बी ऑफ CSIR. एंड सो फॉर दिस यू नीड टू वर्क ऑन योर बेसिक्स. आपको बेसिक्स पे वर्क करना है एंड यू कैन इवन गो थ्रू योर 11th-12th क्लास NCERT. और मेरे साथ जो प्लस पॉइंट था वो यही था कि मैंने अपनी 11th और 12th की NCERTs बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, जो कि आज भी मुझे बहुत सारे एग्जाम्स में वो काम आती है, बहुत हेल्पफुल प्रूव हुई है. नेक्स्ट बात करते हैं जो सिलेबस है. इसका सिलेबस 80% सिलेबस कॉमन होता है CSIR से और आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पूरा 100% सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं है. ये 70-80% आप सिलेबस पढ़कर भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं. और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो जिन किन टॉपिक्स से मेजर फोकस रहता है ICMR का. जो ICMR में जो मेजर क्वेश्चनिंग होती है, जो मेजर फोकस रहता है वो होता है इम्यूनोलॉजी एंड डिजीजेस. तो जस्ट लाइक ये डिजीज़ किस बैक्टीरिया से, वायरस से होती है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस. एंड नेक्स्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, हार्मोन से भी क्वेश्चंस आते हैं, टेक्निक्स है, जेनेटिक्स है, इन सब एरियाज से क्वेश्चनिंग का मेजर फोकस रहता है. एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है. CSIR के लिए ऑलरेडी हमने सभी टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, इसलिए आपको सभी टॉपिक्स को रिवाइज करके जाना है और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा ज़्यादा फोकस करना है रादर दैन गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक. अब नेक्स्ट बात आती है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सेक्शन ए. तो सेक्शन ए के लिए आपको उसमें क्वेश्चनिंग होती है जो 10th और 12th लेवल के जो बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री, एकदम बेसिक क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं. तो आप वो NCERT, यू कैन गो थ्रू NCERTs. एंड नेक्स्ट बात करते हैं, आपको थोड़ा जनरल नॉलेज का भी बेसिक आइडिया होना चाहिए. लाइक उस ईयर में जो भी रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं या कोई नोबेल प्राइज़ मिला हो या फिर कोई भी डिस्कवरी हुई हो तो उसका आपको आइडिया होना चाहिए. और जैसे कि लास्ट टाइम कोविड वैक्सीन से भी क्वेश्चंस आए थे. और नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि इससे 5 से 10 क्वेश्चंस तो आते ही हैं, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स का बेसिक भी पढ़ के चले जाते हो तो आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे. तो स्टैटिस्टिक्स को भी नहीं छोड़ना है. नेक्स्ट बात करते हैं कि सेक्शन ए के क्वेश्चंस का आइडिया लगाने के लिए आपको PYQs जो लास्ट ईयर के जो पेपर है वो ज़रूर देखने हैं, जिससे कि क्या होगा कि एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से एरिया से क्वेश्चनिंग होती है. तो एट लास्ट हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की.
आपके पास टोटल क्वेश्चंस होते हैं 150 जो कि आपको रीड करने होते हैं, और उनमें से आपको 125 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो उन 150 क्वेश्चंस को रीड करने के लिए आपके पास टाइम है ओनली 120 मिनट्स। तो ये बात आपको शुरुआत से ही ध्यान रखते हुए चलना है कि टाइम की लिमिटेशन है, तो किसी भी क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने क्वेश्चन रीड करा और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्किप कर सकते हैं। और अगर इसमें ऐसा है कि अगर आपको एक बार रीड करने में क्वेश्चन आ गया तो वो आ जाएगा, अदरवाइज लीव दैट क्वेश्चन। सो ये सारी बातें थी टाइम मैनेजमेंट के लिए, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर एग्जाम।